नोएडा प्रशासन प्राइवेट लैब का टेस्ट नहीं मान रहा है। कई प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पर ट्रीटमेंट और दूसरी कार्रवाई के बजाय नोएडा प्रशासन दोबारा से टेस्ट करवाता है और टेस्ट की रिपोर्ट आने तक ना इलाज शुरू होता है, ना इलाके को सील किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ICMR पर भरोसा नहीं करता? कोविड-19 के टेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी कई सारी प्राइवेट लैब को भी अप्रूव्ड किया है जो कि कोविड-19 का टेस्ट कर सकती हैं, उनकी रिपोर्ट मानी जाएगी। लेकिन नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन अब कहीं ना कहीं ऐसी प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को तुरंत नहीं मान रहा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं रेसिडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त जिस सोसाइटी के बाहर हम खड़े हुए हैं, सेक्टर 134 की एक सोसाइटी है और ऐसा ही कुछ इस सोसाइटी में भी हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसमें एक टावर के एक रेजिडेंट थे जिनकी पहली रिपोर्ट 28 मई को एक प्राइवेट लैब से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कोरोना पॉजिटिव आई। उन्होंने सभी को इन्फॉर्म किया, बिल्डर को भी, और बिल्डर ने इन्फॉर्म किया आगे एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन उस दिन जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उस दिन ही सोसाइटी को उस टावर को सील किया जाना चाहिए था और बाकी तमाम इंतज़ाम होने चाहिए थे। लेकिन उस दिन सोसाइटी को, उस टावर को सील नहीं किया गया। दोबारा से ये कहा गया कि दोबारा से इनकी गवर्नमेंट लैब से जांच होगी। नोएडा की एक प्राइवेट सोसाइटी में 28 मई से 3 मई तक के बीच जो कुछ हुआ, उससे तो कम से कम यही सवाल खड़ा होता है। 28 तारीख को उन्होंने JP में टेस्ट कराया था, तो टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो रिपोर्ट उन्होंने यहाँ के बिल्डर से साझा की। बिल्डर ने पुलिस वाले से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर जो पुलिस स्टेशन से बिल्डिंग सील कर दी। चूँकि खाने पीने का कोई सामान नहीं था, अथॉरिटी के हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं थे, तो परमानेंटली यहाँ तो ना कोई पुलिस बैठी और खाने पीने के सामान ना होने की वजह से टावर के लोगों को बाहर जाके ये अवेयर हो गए थे सब लोग कि यहाँ पॉजिटिव केस आया है। 28 मई को एक रेजिडेंट की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन ने सोसाइटी को सील करने की कोई कार्रवाई नहीं की। बट यहाँ कहीं ना कहीं अथॉरिटी की चूक हो रही है कि अगर आपका कोई केस प्राइवेट लैब से भी पॉजिटिव आता है तो आपको टेम्पररी की जगह परमानेंटली उसको कुछ दिन तक, जब तक कि आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, उसको सील करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। खास करके ऐसी सोसाइटी में जहाँ एक भी केस नहीं है, बाद में अगर ये केस मल्टीप्लाई होता है तो एक छोटी सी गलती की वजह से ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो सकता है। प्रशासन ने सरकारी अस्पताल से दोबारा टेस्ट कराया और 3 जून को आई रिपोर्ट के बाद सोसाइटी सील की गई। ICMR से अप्रूव्ड हैं, उनके भी टेस्टिंग को भी हम लोग देखते हैं। वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, जैसे ही उनकी किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तुरंत हम लोग उसको पिकअप करते हैं और उसका आइसोलेशन करते हैं। जो हमारे आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भेज देते हैं। प्रशासन का कहना है कि ICMR के अप्रूवल पर उन्हें भरोसा है, लेकिन कई सारी लैब ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। अगर JP वाले केस में लैब ने इन्फॉर्म किया होगा और किसी स्तर पर लैक हुआ होगा तो उसको मैं दिखवाऊंगा, और जो लैक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है लैब ने तो फिर लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। इसी के क्रम में मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन इस स्तर तक अवेयर है। जो भी प्राइवेट लैब इस तरह की टेस्टिंग कर रही हैं और ICMR का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रशासन भले इस मामले में जांच की बात कर रहा हो, ICMR पर भरोसे की बात कर रहा हो, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।